अभी तक कंपाउंड इंटरेस्ट के हम क्वेश्चन नंबर 40 तक कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 41 से अभी करना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है, किसी राशि पर 2 वर्षों में 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 840 रुपये है, उसी राशि पर उतने ही समय में उसी दर से साधारण ब्याज कितना होगा। मतलब आपको चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है और साधारण ब्याज निकालना है 2 वर्ष के लिए। तो आपको याद रखो, चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला हम लोग क्या पढ़ रखे हैं, m प्लस का MR अपॉन में इसमें 200 होता था कि 100 होता था, 200 m प्लस MR अपॉन 200। फार्मूले याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से m क्या होता था, साधारण ब्याज, और CI क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज, और R रेट है। तो इससे हम आसानी से निकाल सकते हैं। आपको करना क्या है, इसमें चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, साधारण ब्याज निकालना, आपके उल्टा है। मतलब यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 840 रुपये। M आपको साधारण ब्याज है, पता नहीं, ये भी नहीं पता है, और R रेट 10% है, ठीक है, और बटे 200, 1 0 से 1 0 कट गया। तो देखो यहाँ कितना आ रहा है, m प्लस m अपॉन 20, m प्लस m अपॉन 20। अब एलसीएम लोगे तो 20 इधर आ जाएगा ना, ठीक है, एलसीएम लोगे तो 20 इधर है, 20m प्लस m मतलब 21m हो जाएगा बटे 20। मतलब एलसीएम अगर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 840 इज इक्वल टू 21m अपॉन में 20। 21 चौको 84, 40 हो गया, 20 चौको 80 मतलब 800। साधारण ब्याज कितना निकल आया, 800 रुपये। चक्रवृद्धि ब्याज कितना था, 840 रुपये। बस हो गया। 42 में कहा हुआ है, किसी राशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया यदि 2 क्रमागत वर्षों में ब्याज क्रमशः, ठीक है, पहले वर्ष और दूसरे वर्ष में ब्याज दे रखा हुआ है, तो निवेशित राशि क्या है। तो देखिए, अगर पहले वर्ष और दूसरे वर्ष का ब्याज दे रखा होता या 2 क्रमशः वर्षों का ब्याज दे रखा होता तो हम लोग रेट बड़े आसानी से निकाल लेते थे। रेट का फार्मूला क्या होता था, n माइनस का m अपॉन में m और इंटू कितना 100, यही तो होता था। तो यहाँ से रेट पहले निकालते हैं। 2 वर्षों का अगर दे रखा होता तो 2n माइनस m अपॉन m इंटू 100 कर देते हैं। लेकिन अगर 2 क्रमागत वर्ष हैं या 2 लगातार वर्ष दे रखे हैं तो ये फार्मूला हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना है, 1080 रुपये है और फिर 1000 रुपये है। तो 1080 में से 1000 घटाओगे तो 80 रुपये हो जाएगा, और नीचे m मतलब पहले वाला 1000 और इंटू 100। तो यहाँ 2 0 से ये 2 0 कट गए, 1 0 से 1 0। तो यहाँ से रेट कितना निकला, 8%। लेकिन आपको निकालना क्या था कि निवेशित राशि क्या है, मतलब आपको क्या निकालना है, रेट R निकालना है। तो ब्याज आपको दे रखा हुआ है, मान लीजिए पहले वर्ष का जो ब्याज होता है उसे हम साधारण ब्याज कहते हैं। जैसे 1000 क्या है, साधारण ब्याज है, मान लीजिए। साधारण ब्याज बराबर फार्मूला का होता है P इंटू R कितना है 8, और इंटू समय 1 साल के लिए ही रहेगा, नीचे कितना 100। ये हो गया। तो इस 100 को भी इधर भेज दो, क्योंकि कटेगा तो नहीं, कट जाएगा 4 से, लेकिन हम चाहते हैं जैसे 2 चौको 4 दूनी 8 और 4 25 है 100, और 2 से इसको काट दो तो कितने आ रहा है 500 आ जाए, 25 25 125, 12500। यही क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। तो इसमें ध्यान क्या रखना है कि ध्यान रखने लायक यह है कि अगर इस तरह से क्रमागत वर्षों का हो तो हम रेट पहले निकाल लेते हैं, और रेट निकालने के बाद आपको जैसे प्रिंसिपल निकालना है तो पहले साल का जो ब्याज होता है वो साधारण ब्याज के बराबर होता है। तो साधारण ब्याज का फार्मूला लगा देंगे, क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। इससे हम प्रिंसिपल यानी कि मूलधन निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में कहा गया है, कोई राशि 2 वर्षों में 19,360 रुपये और 3 वर्षों में 21,296 रुपये हो जाती है, चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर क्या है। फिर से वही ऊपर वाला ही क्वेश्चन तो पूछ लिया है। देखो 2 वर्षों में दे रखा है, 3 वर्षों में दे, अच्छा राशि हो जाती है ना, राशि हो जाती है। ब्याज अगर दिया होता तो ये लगा देते, लेकिन राशि हो जाती है तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर। तो ये तो हम बता चुके हैं। दर का फॉर्मूला क्या होता है, क्या बताया था मैंने, A2 अपॉन A1 की पावर 1 अपॉन T2 माइनस का T1 माइनस का 1 और इंटू 100। यही तो होता था दर निकालने का फॉर्मूला, बस यही लगाना है। तो देखो A2 कितना है, A2 है 21,296, 21,296 बटे 19,360, 19,360 माइनस का 1 और इंटू 100। तो R इज इक्वल टू, ये देखो एलसीएम जाएगा तो इधर -1 हो जाएगा, इससे तो ये ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा। तो डायरेक्टली हम 21,296 में से 19,360 घटाते हैं, तो 6 में से 0 गया, 6 बचा, 9 में से 6 गया, 3 बचा, 12 में से 3 गया तो 9 बचा, और इधर 10 में से 9 गया, 1 बचा, और 1 में से 1 गया 0। 1936 बटे कितना आ जाएगा, 19,360 और गुणे 100, ठीक है।
ये पूरा का पूरा कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, तो मतलब रेट कितना निकला 10%। यही तो निकालना था। क्या निकालना था? दर निकालना था। हल हो गया। मतलब ये फार्मूला अगर याद है तो देखो कितना आसान है। 43 हो गया, 44 करते हैं। ठीक है, 44 में कहा गया है कोई राशि 2 वर्षों में 5,832 रुपये, 3 वर्षों में 6,298.56 रुपये हो जाती है। राशि क्या है ना, उसे चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर दिया गया है। तो वही फिर से पूछ लिया है। तो वैसे जैसे अभी हम लोगों ने इससे पहले वाला सवाल किया था ना A2/A1 वाला, ऐसे ही हम लोग पहले रेट निकाल लेते हैं। ठीक है, और रेट निकालने के बाद देखो इन्होंने दे रखा है कि 2 वर्षों में इतना हो जाता है ना। तो फिर देखते हैं, पहले रेट निकालते हैं। तो रेट कैसे निकालेंगे? 6,298.56 बटे 5,832 की पावर T2 माइनस T1, 1 तो 1 माइनस का 3 माइनस 2 करोगे, माइनस का 1 और इंटू 100। ठीक है, तो फिर से वहीं एलसीएम देखो, 2 3 में से 2 गए तो कितना बचा? 1 बचा। तो किसी की पावर 1 अगर रहती है तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो ये 5,832 फिर से एलसीएम चला जाएगा, मतलब 1 पावर है तो कोई मतलब नहीं, मतलब लिखा ही नहीं है समझो। ये इधर चला जाएगा तो 5,832 आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो 0.56 जैसे वैसे ही नोट हो जाएगा। अब पॉइंट के पहले वाले से इधर पॉइंट नहीं है ना, इसलिए माइनस करेंगे। तो 10 8 में से 2 गया, 6 बचा। 9 में से 3 गया, 6 बचा। इधर 12 है ना, 12 में से 8 गया, 4 बचा। फिर 5 में से 5 गया, कुछ नहीं, 466.56। और नीचे कितना हो जाएगा? 5,832 और इंटू कितना हो गया? 100 हो गया। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या 100 बढ़ जाएगा, तो इस 100 से 100 घट जाएगा। अब कितना आ रहा है? R इक्वल टू आ रहा है 46656/5832। अब इसी को डिवाइड कर दीजिए, जो आएगा क्या आ जाएगा? वो रेट निकल आएगा। तो कितने बार में जाएगा? देखो 5/8 40, 2/8 16, करीब करीब 8 बार में पूरी तरीके से चला जाएगा, है ना। तो कितना आ जाएगा? 8 बार में। हमने अंदाज़ा लगा लिया कि 8 बार में जाएगा, लेकिन कैसे पता कि 8 बार में ही जाएगा? देखो एक्चुअली ये पूरे कट जाते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं वो पूरी तरीके से कटते। तो हम 2 तरह से अंदाज़ा लगाएं कि 5/40 मतलब 46 के आसपास पहुँच गए, और 2/16 है ना, इधर भी आ रहा है। तो अब अगर आपको कन्फ्यूजन है तो चाहे तो आप गुणा करके देख लो। 2/16 हासिल बचा 1, 3/24 1 25 और 8/64 64 2 66, 5/40 और 6 46। देखो आ रहा है ना। तो इस तरह से अंदाज़ा लगा के भी किया जा सकता है। रेट 8% निकला है। और निकालना क्या था? राशि क्या है? देखो 2 वर्ष में साधारण ब्याज, वो 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा हुआ है 5,832 रुपये, और आपको निकालना है राशि। तो 5,832 रुपये जो है वो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है। तो P हो गया ब्रैकेट में 1 + R/100। R कितना है? R तो अभी निकाला ना, 8। तो 1 प्लस का 8/100, ठीक है, की पावर 2 वर्ष का है तो 2 माइनस का 1। यही तो होता है चक्रवृद्धि ब्याज में। तो 4 दूनी 8, 4 25 है 25 और 2 27, 27/25 हो गया, 27/25। तो 5,832 इक्वल टू P गुणे 27/25। स्क्वायर है तो 2 बार कर लोगे, 27/25 माइनस का 1, क्योंकि ब्याज है ना, मिश्रधन तो है नहीं। ये मिश्रधन है, ब्याज नहीं। क्या है? मिश्रधन है, तो यहाँ -1 नहीं होगा। अगर ब्याज होता तो -1 नहीं होता। इन्होंने बोला है मिश्रधन है, राशि हो जाती है तो मतलब मिश्रधन। तो मिश्रधन में -1 होता नहीं है। तो अब 27 से इसको क्या करेंगे? काट देंगे। ठीक है, 27 से कितने? 27 दूना 54, 4 बचा 43 हो गया। तो 27 एकम 27, ठीक है, 27 6 16 बचा, 1/2 162। 162 कितने बार में जाएगा 27 के पार में? 7/56 2/16, है ना। हाँ, कितना बचा था? 27 दूना 54, 4 बचा 43 हो गया। 27 एकम 27, 16 1/2 162 हो गया। 162 को 27 से भाग करना है, तो 7×42 6 बार में जाएगा, है ना। 7×42 2×12 12×4 16, ठीक है, 2 बार में चला गया। फिर 27 से इसको काट देंगे तो 27 का पहाड़ा 216 है ना। देखते कितने बार में जाएगा। तो 7/56 2/16 16 5 21, मतलब 8 बार में पूरी तरीके से कट गया। तो P कितना हो गया? P हो गया 8। ये नीचे वाला इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 25 × 25। अब हम इनका गुणा कैसे करेंगे? आप ऐसा करोगे तो ना 4 दूनी 8 करोगे। क्या करोगे? 4 दूनी 8, है ना। तो 8 को 4 और 2 में गुणा कर लो। तो 25 8 कितना होता है? 200। 25 8 200, 200 का 25 से गुणा करेंगे तो 5000 आ जाएगा। मतलब मल्टीप्लाई करना, जितना शॉर्ट कर पाओ उतना सही है, ठीक है।
हो गया 45 में कहा गया है एक मशीन के मूल्य में पहले 2 वर्षों में 20% की वार्षिक दर से वृद्धि हुई, लेकिन तीसरे वर्ष इसके मूल्य में 25% की कमी हुई। यदि इसके मूल्य में वर्तमान मूल्य 54,000 रुपये है तो उसका प्रारंभिक मूल्य क्या है। देखो अभी 54,000 उसका वर्तमान मूल्य देखा 54,000, प्रारंभिक मूल्य पता नहीं है। इन्होंने बोला है 20% की वृद्धि हुई, तो 20×5 हम डायरेक्टली करते हैं 20×5 5 1 6 6/5 कितने साल के लिए 2 वर्ष के लिए, ठीक है। और फिर क्या किया, तीसरे वर्ष 25% की कमी हुई, तो 25 चौको 100 और 4 में से 1 मतलब 4 में से क्या 3/4, ठीक है, डायरेक्टली कर दिया। कैसे किया चलो समझ ही लो। तो जैसे 1 प्लस का 20/100 की पावर 2 इंटू 1 माइनस का 25/100 की पावर 1, ठीक है। ये इसको सॉल्व कर ले, 20×5 हो गया, 5 1 यहाँ पर कितना हो गया, एलसीएम ले लेंगे 6 6/5 हो गया, इधर 25 चौको 100 4 में से 1 गया 3 3/4 ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लोगे, पी निकल लगा, जैसे 6 9 54 9,000 आ जाता है। फिर 6 से काट देंगे तो 6 कम 6 30 6 पंचे 30 1500 आ गया। 3 से काटेंगे तो 500 आ जाएगा। 500 का गुणा इधर करना है, तो पी कितना हो जाएगा 500 गुणे 5 × 5 × 4, ठीक है। तो 25 25 25 25 125 125 चौको 125 चौको 600 है ना, 125 चौको 500 होता है। तो 500 के आगे 2 0 1 0 5,000 है 50,000 जो भी हो। क्वेश्चन नंबर 45 50,000 आएगा, ठीक है। कैलकुलेशन है और कुछ नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। 46 में कहा है यदि किसी राशि पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 80 रुपये है, मतलब हम लोग निकालते थे ना डी कितना है 80 रुपये है। 2 वर्षों में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 80 रुपये है। यदि 2 वर्षों का साधारण ब्याज 1440 है तो वार्षिक दर क्या है। 2 वर्षों का साधारण ब्याज 1440 है। अच्छा 2 वर्षों का साधारण ब्याज 1440 है तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा। 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा। 2 वर्षों में साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर 80 रुपये है। 2 वर्षों का साधारण ब्याज 1440 है तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। साधारण ब्याज देखो हर साल बराबर रहता है, तो 1440 2 वर्षों का, तो 1 साल का क्या 720 रुपये हो जाएगा, ठीक है। 1 साल का 720 रुपये हो गया और अंतर क्या है 80 रुपये है। देखते हैं क्या कर रहे हैं लोग। निकालना क्या था 46 में निकालना वार्षिक दर क्या है। वार्षिक दर क्या है 46। दर तो बड़ी सिंपल है ना, दर का फॉर्मूला क्या n - m/m × 100 ही तो करते हैं अभी तक हम लोग, n - m/m × 100, ठीक है। तो 2 वर्षों के लिए है, तो 2 वर्षों के लिए हम लोग साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में हम लोग दर निकालने के लिए क्या फार्मूला पढ़े थे 2, ये 1440 2 वर्षों के लिए कितना है 1440 रुपये, तो 2n - का m/m में m × 100, ठीक है। तो देखो दोनों का अंतर कितना 80 रुपये है, तो 80 हो जाएगा। नीचे कितना है साधारण ब्याज 1440 और गुणे कितना 100, 0 से 0 कट गया, ठीक है। तो अगर इसे हम 8 से काटेंगे तो 8 से डायरेक्टली काट रहे हैं, तो 8 एकम 8 6 बटे 64 है, 8 एकम 8 और 6 8 64, तो 8 64 18 हो गया, तो 2 9 18, तो कितना मिल रहा है 100/9%। इसी को सॉल्व कर लो वही क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। मतलब 2 वर्ष में देखो ये अंतर दे रखा हुआ, तो n - m की जगह इसको यूज किया गया और कुछ नहीं। 47 में कहा गया है किसी मूलधन पर 2 वर्षों में 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 410 रुपये है, किसी अन्य मूलधन पर उतने ही समय पर, देखो ये साधारण ब्याज रहेगा, किसी अन्य मूलधन पर उतने ही समय में उसी दर पर चक्रवृद्धि ब्याज उतना ही रुपया है जितना साधारण ब्याज। मतलब देखो साधारण ब्याज भी उतना है और चक्रवृद्धि ब्याज भी उतना है, दर भी वही है और समय भी वही, मूलधन लेकिन अलग है। तो दोनों मूलधनों में अंतर क्या है, तो पहला मूलधन निकाल लेते हैं। तो आपकी साधारण ब्याज कितना दे रखा है 410 रुपये, तो साधारण ब्याज 410 रुपये, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन गुणे दर, दर कितनी है 5%, समय कितना है 2/100, यही तो हो जाएगा, ठीक है।
दूसरा देखते हैं। फिर दूसरी बार भी क्या इसे P1 कर लेते हैं। मूलधनों में अंतर पूछा है ना, दोनों के मूलधनों में क्या अंतर है, ठीक है, जितना कि साधारण ब्याज है। तो फिर से साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, यही फिर से आ जाएगा। साधारण ब्याज फिर से कितना है, वो कंपाउंड इंटरेस्ट भी 410 रुपये है, मूलधन कितना है P2 है, और दर, अच्छा फिर अब ब्रैकेट में क्योंकि ये ब्याज है तो क्या हो जाएगा 1 प्लस का R/100, तो 20 5/100 की पावर 2 माइनस का 1। कौन सा 47 है, दोनों मूलधनों में क्या अंतर है, ठीक है। तो यहाँ 5 करते हैं, 5 बिसाएँ 100, 20 1 21, 21/20 का स्क्वायर, तो 410। अच्छा यहाँ से P1 हम लोग निकाल भी सकते थे, अच्छा मैंने ध्यान नहीं दिया, चलो कोई बात नहीं। तो 5 दूनी 10, 10 से 1 0 कट गया, तो यहाँ P1 निकल आएगा, कितना आएगा 4100 रुपये, ठीक है। यहाँ से करेंगे P2 इक्वल टू आएगा P2, और यहाँ देखो 20 1 21 21/20 का स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा 441/400 माइनस 1 एलसीएम करेंगे तो ये भी चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा 41/400। 41 से 1 काटेंगे 10 बार में आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो P2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 4000 रुपये, ठीक है। और दोनों में अंतर पूछा है, तो P1 माइनस का P2, दोनों में कितना डिफरेंस है, एक 4100 एक 4000, तो अंतर कितने का आ रहा है 100 रुपये का। तो ये बात समझनी, मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसे साधारण ब्याज पहले साधारण ब्याज के हिसाब से P1 निकाल लिया, फिर चक्रवर्ती ब्याज के हिसाब से P2 निकाल दिया, दोनों का डिफरेंस निकाल दिया। 48 में क्या कहा गया है, कोई राशि साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज की दर से 4 वर्षों में 1200 रुपये और 8 वर्षों में 1800 रुपये हो जाती है। मूल राशि क्या है, ये तो हम लोग पहले भी कर चुके हैं, सेम यही क्वेश्चन ही है। अब कौन सा है नहीं मुझे मालूम है, ये देखो 4 वर्ष है और 8 वर्ष है, जस्ट दोगुना समय होता था। तो इस समय मूलधन निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, m² पहले कितना है 1200 है, तो 1200 गुणे 1200, नीचे कितना आ जाएगा 1800 रुपये, ठीक है। 1 0 से 1 0 काट दो, 12 15 180 होता है, तो ये 0 आ जाएगा, ये 15 8 120, 80 800 रुपये। मूलधन कितना निकला 800 रुपये, मतलब थोड़ी कैलकुलेशन में मजबूत होनी चाहिए तो आराम से हो जाएगा। 14 में कहा गया है 6 से 2% 2/3% वार्षिक दर से 2 वर्षों में किसी मूलधन पर साधारण ब्याज से चक्रवर्ती ब्याज का अनुपात क्या है ना। आपको पहले साधारण ब्याज निकालना है, फिर चक्रवर्ती ब्याज निकालना है, दोनों का अनुपात निकालना है। मूलधन सेम है ना। अगर मूलधन सेम है तो सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं, तो 6 3 18 2 20, तो P इंटू आ जाएगा 20/3 इंटू कितने समय के लिए है 2 वर्ष के लिए बटे 100, ये आ गया। फिर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना जब P फिर 1 प्लस का R/100, तो 1 प्लस का 20/3/100, 20 पंचे 100, 5 15, 16/15 की पावर कितनी 2, तो 16/15 और माइनस का 1, ये तो हो जाएगा। डायरेक्टली किया है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला खुद करना। 16 16 है 256 में से 225 माइनस करना है, 256 में से 225 क्या करना है माइनस करना है, तो कितना हो रहा है 11, 6 में से 5 गया तो 1 बचा, और इधर 5 में से 2 गया 3 बचा, ठीक है। 31/225, ये क्या निकल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब निकालना क्या, दोनों का अनुपात, तो सिंपल इंटरेस्ट बटे कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों को डिवाइड कर दो, तो ऊपर कितना है P गुणे 20/3 गुणे 2/100। जब इसको डिवाइड करोगे मतलब इसको फिर से नीचे लिखोगे, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला नीचे लिखना है, लेकिन नीचे लिखना है तो दोबारा बटे का निशान होगा, तो नीचे वाला पलट के ऊपर लिख दो। जैसे P है तो 1/P हो जाएगा, ये 225/31 हो जाएगा, मतलब नीचे वाला इसको पलट के उल्टा लिख देगा, तो इस P से P क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो देखो और क्या करता है 20 पंचे 100, 5 से कट गया, 5 से 15, 15 15 है 225 और 15 दूना 30, तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों का अनुपात कितना निकला 30:31, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 30:31। तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 में कहा गया है कोई धन 6 वर्षों में 16 गुना और 10 वर्षों में 81 गुना हो जाता है, चक्रवर्ती ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो गुना वाला क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं दर वाले में,
तो 81 गुना और 16 गुना, तो 81/16 की पावर कितनी हो जाएगी, 10 वर्ष है और 6 वर्ष है, घटा दोगे तो 1/4 माइनस का 1 है ना, माइनस का 1 और इंटू कितना 100। अब देखो मैंने कहा था ये पावर अगर 1/4 है तो जाहिर सी बात है अंदर 4 बन रहा होगा, तो कितने का बन रहा है 3/2 की पावर 4 और कितना 1/4। जैसे 3 का पावर 4 करोगे तो 81 आएगा, 2 की पावर 4 करोगे तो 16 आ जाएगा, माइनस का 1 और इंटू 100। ये 4 से 4 कट गया, ख़त्म, मतलब कोई पावर का महत्व नहीं है, इधर 2 एलसीएम में जाएगा तो 3 में से 2 गया कितना 1, 1/2 गुणे 100, ठीक है, काट दोगे तो कितना आ जाएगा 50%। ये क्या निकला, रेट निकला है, ठीक है। 50 तक क्वेश्चन हो गए हैं, अब 50 तक इसको रखते हैं और इसको कंप्लीट कर लो पहले अच्छे से। इसको 50 क्वेश्चन करने के बाद इन 50 का रिवीजन अच्छे से, कि जैसे ही क्वेश्चन पूछा जाए वैसे अब ये ना हो कि मुझे नहीं आता है, ठीक है। इसको कंप्लीट कर लो और उसके बाद नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 1 मिनट रुकना, मैं बता देता हूँ। हाँ, अनुपात समानुपात, ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर ही है।